सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम बहुत कुछ सही करना चाहते हो और कुछ हालात ऐसे हैं जिनको तुम सोच रहे हो कि ये सब सही हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकलती जा रही हैं। किसी के लिए कुछ अच्छा भी सोच रहे हो, वो भी सब कुछ नकारात्मक दिख रहा है, जिस कारण तुम परेशान हो जाते हो कि जो भी अच्छा काम करने चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है? निराश मत हो, ये मत सोचो कि तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ होता है, लेकिन आज तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। ये सब परीक्षा का समय है और ये भी कट जाएगा। आज जो हो रहा है उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे बहुत कुछ अच्छा भी होगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त कुछ गलत ही होता रहे, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, धैर्य रखो। परीक्षा का समय है, धैर्य के साथ कट जाएगा। जितना तुम्हारे अंदर धैर्य होगा उतनी ही जल्दी परीक्षा का दौर खत्म होगा, क्योंकि विश्वास के साथ धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारे मन में एक तूफान सा उठ रहा है, उस तूफान को मैं समझ रहा हूँ और ये तूफान उठना भी इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हारे समझ से बाहर होती हैं और तुम उसे समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो। अभी तुम शांत रहो और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज ये जो पल तुम्हारे साथ आया है ना, ये भी गुजर जाएगा और हो सकता है आगे ये बहुत बड़े तरीके से तुम्हारे सामने आता। इसलिए मैंने वो चीज़ें अभी से थोड़े से ही निकाली हैं। जीवन में मैं तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या कभी कोई इतना कार्य गलत तुम्हारे जीवन में हो सकता है, या मैं होने दूँगा? ये ज़रूर सोचना कि आज जो हो रहा है इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था और आज इतने से ही निकल गया। कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं तो वो मुझ पर छोड़ दो ना। क्यों इतना सोचते हो? क्यों इतना सोच समझकर और विचार करके अपने मन को बेचैन कर लेते हो कि तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करें? यही सोचकर तुम्हारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। तुम अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, समय पर खाना खाओ। इस तरह से खाना ना खाने से, चुपचाप लेटे रहने से और मन को उदास करने से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? जब मैं बैठा हूँ सही करने के लिए, तो तुम क्या अकेले सही कर लोगे? इस तरह से अपने मन को बेचैन करके अपने मन को इस उदासी भरे माहौल से बाहर निकालो। बहुत कुछ दूंगा, आगे बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। अभी जो ये पल है, उदासी भरे पल हैं, निराशा भरे पल हैं, उनको भी मेरे साथ तुम्हें काटना होगा। बहुत जल्दी ये निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। और जो जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हें गलत सोच रहे हैं, तुम्हें समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको सोचकर अपने समय को व्यर्थ मत करो। और तुम सचरित पढ़ना भी भूल गए हो अपनी व्यस्तता के कारण। इतना व्यस्त मत हो कि अपने कर्म करना भूल जाओ। कर्म तुम्हारा सचरित भी है। जिस तरह से तुम पहले पढ़ते थे, तब भी तुम कार्य करते थे और पढ़ते थे, लेकिन अब तुम नहीं पढ़ रहे हो। सचरित पढ़ो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सही दिखने लगेगा। ये जो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के तुम बेचैन हो जाते हो ना, कुछ पल के लिए सचरित के साथ मेरे पास बैठो। देखो ये तुम्हारे मन की बेचैनी किस तरह से सही होती है और हर एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। जो आज तुमसे दूर जा रहे हैं वो भी तुम्हें बिना कहे तुम्हारे करीब आएंगे। किसी चीज़ के पीछे भागना, वो उतनी ही चीज़ें दूर जाती हैं। आज जिन रिश्तों को लेकर के तुम उनके पीछे पड़े हो ना, उनको खींचते जा रहे हो, उनको पकड़ रहे हो, वो भाग रहे हैं। जितना पकड़ोगी उतना वो चीज़ें भागेंगी। शांत होकर के बैठ जाओ और इंतज़ार करो उस पल का। वो पल अवश्य आएगा, वो स्वयं आएंगे। जो सही रिश्ते होंगे वो स्वयं तुम्हारे करीब आ जाएंगे। तुम्हें भागने और उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए हो ना?
अपने समय को इस तरह से व्यर्थ मत करो, अच्छे कार्य करो।